Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry lecture और आपको मैं कल क्या सिखाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था और मैं आपको होमवर्क दिया था 1 to 30 राइट करने के लिए। राइट करके लाए? सबने राइट किया? होमवर्क कंप्लीट किए ना? ओके, मैच करो, मैं 1 by 1 करवा रहा हूं। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो क्या होगा? 1 के लिए क्या होगा? तो मैं यहां पर दो चीजें लिख दे रहा हूं कि क्या क्या एक कॉन्फ़िगरेशन को भरने के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला पॉइंट है 1s को भरेंगे, फिर 2s को, फिर 2p को, 3s को, 3p को, 4s को, ठीक है, 4s के बाद 3d को, 3d के बाद 4p को, 4p के बाद 5s को। इतना तक हम पहले भरना अभी जानेंगे। ये सीक्वेंस ऑर्डर है भरने का। ये एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। इसका लोअर एनर्जी है, इसका हायर एनर्जी है। जो पहले मिलेगा उसका लोअर एनर्जी होगा। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये दो चीजें जानना जरूरी है। और कल बाकी बैकग्राउंड में सारी चीजें बता दिया था मैं कि 1 क्या है, ये एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, ये सब मैं कल बता दिया था। सेल, सब सेल, ठीक है। अब फिलअप करने का तरीका भी बता दिया था। सबसे पहले टेम्पल नंबर 1 पे गए, ठीक है, यही है टेम्पल नंबर 1। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं। सबसे हम टेम्पल नंबर 1 पे गए, n इक्वल टू 1 पे s मिला, n इक्वल टू 2 पे s मिला और p मिला, n इक्वल टू 3 पे s मिला, p मिला, d मिला, n इक्वल टू 4 पे s, p, d और f मिला। ध्यान रखना, टेम्पल नंबर 1 पे s को, टेम्पल नंबर 2 पे पहले s को फिर p को, बराबर है क्या? टेम्पल नंबर 3 पे पहले 3s को फिर 3p को। लेकिन 3d को जो भिखारी है, 3d जो टेम्पल नंबर 3 का d वाला भिखारी है, उससे पहले हम टेम्पल नंबर 4 के s नाम के भिखारी को देंगे, फिर 3d को देंगे। ऐसा क्यों? तो इसका एनर्जी लो होता है और इसका एनर्जी हाई होता है। ये ऑर्डर सीक्वेंस वाइज नहीं बनाया गया है, ये ऑर्डर एनर्जी वाइज बनाया गया है। तो इसका लोअर एनर्जी होता है, लोअर एनर्जी होता है, और इसका हायर एनर्जी होता है, हायर एनर्जी होता है। इसका एनर्जी कम होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। अगर मैं ऐसे लगा दूं तो सोच लो कि एनर्जी बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी ये एनर्जी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, असेंडिंग, ascending order of energy level of orbit energy level of सबसेल। यानी कि ये एनर्जी बढ़ता हुआ जा रहा है, इसीलिए 4s को पहले 3d को बाद में, 4p उसके बाद 4d नहीं आता है, 5s आता है। तो ये मत सोचना कि सीक्वेंस सर इधर उधर हो गया। सीक्वेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप किया गया है। हमें कैसे मालूम सर कि एनर्जी किसका कम है? तो अभी तक ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना होगा। एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिसे सब सीक्वेंस शुरू से लेकर लास्ट तक सब सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के पहले ये चीजें और ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, मतलब लर्न होना चाहिए कि हम क्या करें। तो हम पहले टेम्पल नंबर 1 पे जाएंगे, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। टेम्पल नंबर 1 यानी ऑर्बिट नंबर 1, ये सेल है और ये सब सेल है। हमारे पास 1 ही रुपया है, लेकिन ये मांग कितना रहा है, 2 रुपया। तो हम उसको 1 ही रुपया दे के चले आएंगे, हमारा पैकेट से पैसे खत्म, हम वापिस चले आएंगे। आगे किसी के बारे में नहीं लिखना है, 2s 2p 3s ये सब कुछ नहीं लिखना है। सेकेंड है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब हमारे पास 2 रुपया है, हम सबसे पहले टेम्पल नंबर 1 पे गए। टेम्पल नंबर 1 मतलब सेल, वहां भिखारी मिला मतलब सब सेल। कितना मांग रहा है, 2 रुपये। हमारे पास 2 ही रुपया है, मांग रहा था 2 और हमारे पास 2 ही रुपया था, तो हम उसको दे के वापिस चले आएंगे, आगे कुछ नहीं भरना है। तीसरा है एटॉमिक नंबर, तीसरा एटॉमिक नंबर लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब हमारे पास 3 रुपया है, तो सबसे पहले हम टेम्पल नंबर 1 पे जाएंगे। दिस वन इज टेम्पल नंबर 1। एस नाम का भिखारी है, कितना मांग रहा है, 2। इसको मैक्सिमम देंगे 2, क्योंकि हमारे पैकेट में 3 रुपया है। अब 1 रुपया बच गया, जब 1 रुपया बचेगा तो हम टेम्पल नंबर 2 पे जाएंगे। टेम्पल नंबर 2 पे कौन सा भिखारी है, पहले एस, वो कितना मांग रहा है, 2, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, हमारे पास कितना है, 1 है, तो हम 1 ही देंगे उसको। उसके बाद ध्यान देना बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 रुपया हमारे पास। तो टेम्पल नंबर 1 पे एक भिखारी एस नाम का है, वो 2 रुपया मांग रहा है, तो 2 रुपया उसको दे देंगे। अब हमारे पैकेट में बच गया और 2 रुपया, तो हम चले जाएंगे टेम्पल नंबर 2 पे। टेम्पल नंबर 2 पे कौन सा भिखारी है, एस नाम का, कितना मांग रहा है, 2 रुपया, इसको हम मैक्सिमम दे देंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल है और वो जैसे हमारे पास 10 रुपया, वो मांग रहा है 6 रुपया, तो उसको मैक्सिमम 6 रुपये देंगे, 10 रुपये मत दे देना, इससे ज्यादा कभी नहीं दे सकते हैं। एस को 2, टी को 6, डी को 10 और एफ को 14, इससे ज्यादा कभी नहीं देंगे। तो ये हमारा पैसा खत्म हो गया, हम वापिस आ गए। अब 2 के बाद 2p आता है, तो 2p नहीं लिखने का, सर 2p0 लिखना है क्या, नहीं, इसको आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, लिखोगे ही नहीं, छोड़ दोगे ऐसे ही, बराबर है क्या। अब एक चीज ऑब्जर्व करना कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम लोग किसको दिए, एस को, इसीलिए एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिए, एस को, इसीलिए लिथियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। पूरे 118 में एक एक्सेप्शन आता है, वो है हीलियम। ये एस में आता है पर रखा जाता है इसको पी में, इनर्ट गैस है ना, इस वजह से। हाइड्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया, इसीलिए हाइड्रोजन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, बराबर है। नेक्स्ट बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो हमारे पास 5 रुपया है, 1s2, 2 रुपया दे दिए, अब 3 रुपया बच गया, तो टेम्पल नंबर 2 पे जाएंगे। टेम्पल नंबर 2 पे कौन है, एस, कितना मांग रहा है, 2 रुपया, और हमारे पास कितना है, 3 रुपया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 देंगे या 3 देंगे, तो ये मांग रहा है 2 रुपये, तो हम 2 ही देंगे ना, उससे ज्यादा क्यों देंगे, ये इसका डिमांडेड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम डिमांडेड इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा वो नहीं लेगा, ईमानदार है। इससे कम ले सकता है, अगर सामने वाला के पास नहीं होगा तो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना है उतना ही दे दो, लेकिन हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैकेट में इससे ज्यादा भी रुपया है तो हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बरोबर है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन 2p। अब ये मांग तो रहा था 6 रुपये, इसकी डिमांडेड है 6 रुपीज, लेकिन हमारे पास है 1 रुपीज, हमारे पास है 1 रुपीज, तो हम 1 दे देंगे। तो इसको हम 6 कहां से देंगे, नहीं दे पाएंगे हम। तो ये नहीं बोल रहा है कि वो हमें 6 रुपीज ही दो, वो बोला है कि है तो दो, और नहीं है तो जितना है उतना ही देके निकल जाओ, बराबर है क्या। तो यहां से वापिस चले आना है, क्योंकि पैसे खत्म हो गए हमारे पास। ये 6 रुपीज मांग रहा था, लेकिन हमारे पास क्या था, 1 ही रुपया पड़ा हुआ था। हम बोले कि 1 रुपया ले लो, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका डिमांडेड है 6 रुपीज, ये मैक्सिमम 6 डिमांड करते हैं, उनसे ज्यादा ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला के पास नहीं है
तो जितना है उतना ही लेंगे। मान लो 6 रुपीज का डिमांडेड है, लेकिन है हमारे पास 1 रुपया, तो 1 रुपया ही लेंगे। अगर दो कंडीशन बनता है कि ये मांग रहा है 6 रुपीज और हमारे पास है 1 रुपया, तो 1 रुपया लेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर हमारे पास है 10 रुपीज और ये 10 रुपीज है और ये 6 रुपीज मांग रहे हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, ये मैक्सिमम 6 रुपीज लेंगे। बोलेंगे हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, हमारे पास इससे ज्यादा रखने के लिए जगह नहीं है, हम उतना ही लेंगे। लेकिन अगर कम है तो कम चलेगा, बराबर है। तो कार्बन, अब यहाँ पर हम कार्बन के लिए देखते हैं, सॉरी हाँ कार्बन के लिए 6, एटॉमिक नंबर 6। तो 1s, अब पढ़ेंगे कैसे इसको, 1s2 2s2 2p1, कोई 1s स्क्वायर मत बोलोगे, 1s2 2s2 2p1, बराबर है। इस तरह से पढ़ना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किसमें आया, पी में, इसीलिए बोरॉन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, इसीलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया। ये बोर के टाइम में सब नॉलेज नहीं था, बराबर है क्या। बोर इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था, एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या, ब्लॉक्स क्या है। बोर के टाइम में ब्लॉक्स में डिवाइड भी नहीं हुए थे। तो 6 2s2, अब मैं डायरेक्ट बोलूं, समझा दिया ना, अब डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं 1s2 2s2 2p, कितना दे दिया, यहां काउंट करते रहना, 4, 2 बच गया 2, ठीक है। अब दूसरे ढंग से समझा रहा हूं, अब फास्ट करने का तरीके समझा रहा हूं। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का 7 आता है, कैसे फास्ट करोगे, 1s2 2s2 करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। और 4 ये काउंट कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 बच गया, 3 बच गया तो 2p3, देखो p1 p2 p3, ये सीक्वेंस वाइज आता जाएगा। उसके बाद आता है ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4, तो देखो p1 p2 p3 p4। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन 9, बरोबर है, यहां आ गया 9, 9 का हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5, देखो p1 p2 p3 p4 p5, और ये सब p ब्लॉक के हैं। p ब्लॉक p ब्लॉक p ब्लॉक हम लिखते हैं ना, BCNOF, ठीक है। अब 10 है, तो 10 है जो किसका होगा, 10 होगा आपका नियोन का। तो 1s2 2s2 2p, अब ये मांग रहा है 6, इसीलिए तो इसको फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इनर्ट गैस क्यों रिएक्शन नहीं करता है, जितना वो डिमांड कर रहा है उसको उतना मिला हुआ है। ये 6 रुपीज कर रहा है, अगर हमें जितना पैसा चाहिए, तो हम जितना पैसा चाहिए अगर हमें उतना मिल जाए, तो फिर मैं आगे का कोई काम भी नहीं करूं, मैं बैठ जाऊंगा घर पे। तो ये जितना चाहिए उनको उतना मिला हुआ है, इसीलिए ये आगे काम नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते ये, क्योंकि जितना इनको चाहिए उतना मिला हुआ, सेटिस्फाइड है ये। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। हर चीज हमें नॉलेज हो जाता है, बरोबर है। तो यहां से हमने 3 चीजें सीखा। नेक्स्ट, तो ऑब्जर्व कर लिए सब चीजें। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, पी में, देखो सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आया, इसलिए ये यहां से यहां तक पी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, ठीक है। नियोन के बाद आता है सोडियम। अब बात करेंगे हम सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 1s2, ठीक है, थोड़ा एक बार देख लो, 1s2 कितना बच गया, तुम्हें बनाना कैसे ऐसे 1s2। अब अभी कहां जाओगे, तो 2s पे जाओगे। अब सोचोगे कि हमारे पास कितना बच गया, 9, तो सोचोगे तो कितना दे दोगे, 2 दे दोगे, मैक्सिमम दोगे, क्योंकि तुम्हारे पैकेट में है 9 और वो डिमांडेड कितना है 2, तो हम 2 दे देंगे। अब कितना बच गया हमारे पैकेट में, 5 रुपया, सॉरी अभी कितना बच गया, 4 दे दिए ना, 7 बच गया। अब 7 बच गया तो यहाँ 2 और P है, तो ये भी जानना पड़ेगा कि इसके बाद कौन आता है। तो इसके बाद कौन आता है मैं लिख दिया हूं, और किसको कितना देना है ये मैं लिख दिया हूं। यही 2 इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं। अब हमारे पास पैकेट में कितना रुपया है, काउंट कर लो, 2 और 2 4 है, जैसे तुम बनाते हो वैसे मैं बना रहा हूं।
और हमारे पास पैकेट में था 11 रुपया, 4 रुपया हमने दे दिया, 7 रुपया बच गया, 7 रुपया बच गया ना। अब पी सोचेंगे पी मांग कितना रहा है, तो पी कितना मांग रहा है, 6 रुपीज मांग रहा है, और हमारे पैकेट में कितना है 7 रुपीज, तो हम इसको कितना देंगे 7, नहीं इससे ज्यादा वो नहीं ऑक्युपाई कर सकता है, 6 देंगे मैक्सिमम। अब हमारे पास एक बच गया है। अब इसको देने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अगले पे। जब भर जाएगा तब अगले पे जाएंगे, बराबर है क्या। जब इससे पहले वाला भर जाएगा, मतलब भरने का मतलब ये मैक्सिमम ऑक्युपाई कर लेगा, तब नेक्स्ट पे हम जाते हैं। तो एक मैक्सिमम ऑक्युपाई कर लेता है, जैसे ये मैक्सिमम ऑक्युपाई कर लिया तब इस पे जाएंगे, ये मैक्सिमम ऑक्युपाई कर लिया तब इस पे जाएंगे, ये मैक्सिमम ऑक्युपाई कर लिया तब जाएंगे 3S पे। अब 3S पे जब जाएंगे तो हमारे पैकेट में कितना बचा हुआ, 1 रुपया, लेकिन ये मांग कितना रहा है 2 रुपया, तो हम लाए तो कहां से लाए। तो ये इतना ईमानदार है, बोल रहा है कि जितना है उतना ही दे दो और आगे निकल जाओ। अब ये 3 जो टेम्पल नंबर 3 पे जो एस नाम का भिखारी था, उसको 1 ही रुपया मिला, क्योंकि वो मांग तो रहा था 2 रुपया, लेकिन उसको मिल रहा था 1 ही रुपया। अब अपना डिमांड तो अभी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि उसका डिमांड ही था 2 रुपीज। तो अपना डिमांड कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, या तो जो इसके 1 रुपये मिले हुए हैं वो दूसरे को डोनेट कर देगा, वो भी एक डोनर बन जाएगा। तो इसीलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना, इसको लॉस करके, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है 3s वाला इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, और ये सोडियम से क्या बन जाता है, सोडियम प्लस। तो जो तुम इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, अब तुम्हें वो समझ में आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस सब सेल का है, किस सब सेल का है। तो इस सब सेल का इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना लूज करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब जाके वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, क्योंकि उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिला है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, अब ऑक्टेट का हम आगे चल के जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल के बदले VBT आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद MOT आता है, हाइब्रिडेशन आता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑक्टेट रूल फेल होने के बाद बहुत सारे रूल आए हैं। तो आप जो 10th क्लास तक पढ़ते हो ऑक्टेट पढ़ते हो, लेकिन ऑक्टेट के अलावा बहुत सारा रूल है, वो हम यहाँ 11th क्लास में स्टडी करेंगे। तो केवल ऑक्टेट नहीं होता है, हालांकि यहाँ पर हम जब तुम अभी पढ़ाएंगे ऑक्टेट, बट केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट से आगे लेके जाएंगे, बरोबर है। कि सोडियम हमने लिख दिया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब है Mg निकालना है, मैग्नीशियम का अगर निकालना है तो Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, बरोबर है। अब तुम कैसे निकालोगे, सबसे पहले किसको दोगे, यहां ध्यान देना, सबसे पहले किसको दोगे, 1s को दोगे। 1s कितना मांग रहा है, 2 मांग रहा है। अब याद हो गया होगा s कितना मांग रहा है, s 2 ही मांग रहा है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। s कितना मांग रहा है, 2 मांग रहा है। हमारे पैकेट में तो ये पूरा पैकेट भरा हुआ है, हम बोलेंगे लो हम तो लुटा रहे हैं पैसे, तो हमने लुटा दिया इसको 2 रुपया। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि इतना ही मांग रहा था, तो इसको हमने पूरा पूरा दे दिया, तो दे दिया तो अब आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। अब इससे टेम्पल नंबर 2 पे जाएंगे। टेम्पल नंबर 2 पे जाने के बाद सोचेंगे कितना मांग रहा है, तो टेम्पल नंबर 2 पे कौन सा भिखारी है, एस नाम का भिखारी है, ठीक है। तो जब तुम स्टार्टिंग में भरोगे तो ऐसे ही भर रहे होगे। टेम्पल नंबर 2 पे गए, टेम्पल नंबर 2 पे कौन सा भिखारी है, एस नाम का। अब सोचेंगे कितना मांग रहा है, 2 रुपया मांग रहा है। फिर सोचेंगे हमारे पास कितना है, तो सोचना ही तुम्हें, ठीक है। क्या क्या सोच लिए, 1 इसको देने के बाद कहां जाना है, तो 2s पे जाना है, सोच लिए। 2s पे जाने के बाद कितना मांग रहा है, s 2 मांग रहा है, सोच लिए। हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 था, क्योंकि हमने 2 दे दिया था, 10 बचा हुआ था, तो हमारे पास 10 है, सामने वाला 2 मांग रहा है, हम उसको क्या देंगे, मैक्सिमम दे देंगे। अब हमारे पैकेट में कितना बच गया, 8 रुपया, ये सोच लेंगे। ये सब चीजें आपको सोचना है। अब सोचने के बाद आप क्या करोगे, इसको पूरा मिल चुका है, पूरा मिल चुका है, तो टेम्पल नंबर 2 पे एक और भिखारी है, कौन सा, P नाम का। तो टेम्पल नंबर 2 पे एक और भिखारी है P नाम का। अब उसके बारे में सोचेंगे, P नाम का भिखारी कितना मांग रहा है, 6 रुपीज मांग रहा है।
तो 6 रुपीज मांग रहा है और हमारे पास कितना है, तो काउंट कर लो, ये काउंट करोगे तो आ जाएगा। तो 2 और 2 4, हमने 4 रुपया लुटाया है और 12 रुपये था, यानी 8 रुपये हमारे पैकेट में है। अब सोचो 8 रुपये हमारे पैकेट में है और ये मांग रहा है 6 रुपीज, मांग रहा है ये 6 रुपीज। तो हम कितना दे देंगे, 6 दे देंगे या 8 दे देंगे, 6 देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ये रख नहीं पाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया, 2 रुपीज बच गया। 2 रुपीज बचा तो हम कहाँ जाएंगे आगे, 3 के पास जाएंगे। तो 3s के बाद 2 रुपये बचा हुआ है। अब s कितना मांग रहा है, 2 रुपीज, और हमारे पास है भी 2 रुपीज, हम 2 दे देंगे। अब हमारा पैसा खत्म, कैसे खत्म, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 रुपये था, हमने 12 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, घर वापस आ गए। बराबर है। अब ध्यान देना, सोडियम में 3s1 था और इसमें 3s2 है, ठीक है। तो s1 और s2, अब s1 और s2 पूरा भर गया है। अब अगला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो s में तो आएगा नहीं, क्योंकि s तो भर चुका है। तो अब जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, p में जाएगा। यानी 12 के बाद जब 13 नंबर इलेक्ट्रॉन आता है तो 13 नंबर कहां जाता है, 30 नंबर कहां जाएगा, p में जाएगा। तो देखोगे अल्युमिनियम वो p में चला जाता है, क्योंकि ये पूरा भर गया ना। अब इसमें आगे कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अगला जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी एल्युमिनियम को जब देंगे 13 नंबर वाले को, ठीक है, तो 13 नंबर वाले को मैं फर्स्ट भर दूं, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 12 भर दिए। 12 भरने के बाद कहां जाओगे, 3p पे जाओगे, क्योंकि 1 रुपया आपके पास बच गया है। तो 3s के भरने के बाद कहां जाओगे, 3p पे जाओगे। इसीलिए s ब्लॉक Mg s ब्लॉक से और अल्युमिनियम p ब्लॉक से बिलोंग कर जाता है। 12 के बाद 13, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में तुम देखे होगे ये d ब्लॉक यहां से लिखा जाता है, d ब्लॉक यहां से लिखा जाता है। इसके ऊपर लिथियम सोडियम बेरिलियम Mg, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम बेरिलियम Mg। इसीलिए यहां डी ब्लॉक नहीं स्टार्ट होता है। क्यों, सोचो क्यों नहीं डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ। डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। इस हॉलिना के और ये कैल्शियम यहां से 21 से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम। सोचो यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि Mg के बाद 30 नंबर जब आया तो 30 नंबर में 3s के बाद हम किसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 3p को देने वाले हैं। जब p को देंगे तो d वाला कैसे स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो पीरियोडिक टेबल ही गलत हो जाएगा ना। इसीलिए Mg के बाद 30 नंबर यहां आता है। तो इसीलिए ये जो D है वो यहां से स्टार्ट होता है, D यहां से स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। इसके बाद ये डायरेक्ट जंप मारता है, इसके बाद ये जंप मारा। बेरिलियम के बाद देखो, बेरिलियम के बाद बोरॉन आया, तो ये D ब्लॉक नहीं आया। बेरिलियम के बाद क्या आया, बोरॉन आया, इसलिए P ब्लॉक आया ये। लेकिन कैल्शियम के बाद ध्यान देना, कैल्शियम के बाद D ब्लॉक आ जाता है। कैसे, कैल्शियम भरते भरते यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद D आ जाता है। तो D यहाँ मुलाकात होती है हमारी पहली बार। तो D जो होता है 21 नंबर पर पहला मुलाकात होता है, इसीलिए स्कैंडियम जो है D ब्लॉक है। तो पीरियोडिक टेबल इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, बरोबर है क्या, ठीक है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल इसको ध्यान में, एक पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में है, बट जो ब्लॉक्स वगैरह है उसका ये सब कुछ बताता है कि ब्लॉक्स S क्यों है, P क्यों है, D क्यों है, F क्यों है, बरोबर है क्या, F नीचे क्यों लिखा गया, तो हर चीज का लॉजिक देता है ये, ठीक है। तो अल्युमिनियम के बाद जब आएंगे हम किस पे, अल्युमिनियम के बाद आ गया 40 नंबर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन 40, अब मैं जल्दी जल्दी कर दूं। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ता जाएगा। तुम पीरियोडिक टेबल में देखना, एल्युमिनियम, फिर है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहाँ आर्गन। अब यहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन भरना आसान है। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। सिलिकॉन में p1, सॉरी एल्युमिनियम में p1 और सिलिकॉन में p2, ठीक है। 13 हो गया, ये 14 हो गया।
अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3p3 हो जाएगा फास्फोरस में। सल्फर में क्या हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा। क्लोरीन में क्या हो जाएगा, 3p5 हो जाएगा। और आर्गन में क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। तो देखो p1 p2 p3 p4 p5 p6 ये चलता रहता है। जैसे यहाँ चला था ना, इसके ऊपर क्या है, BCNOF, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो देखो बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक ऑब्जर्व करो, p1 p2 p3 p4 p5 और p6 यहां तक ऑब्जर्व करो, यहां तक ये वाला है। तो जब इसके नीचे वाला आएगा तो देखो इसके नीचे वाला यहां से स्टार्ट हुआ है, बराबर है क्या। तो बोरॉन और अल्युमिनियम को मैच कराओ, बोरॉन और अल्युमिनियम को मैच कराओ, 2p1 है और 3p1 है। कार्बन और सिलिकॉन को मैच कराओ, क्योंकि कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है। कार्बन को मैच कराओ और सिलिकॉन को मैच कराओ। ये 2p2 था, ये 3p2 था। केवल चेंजेस क्या आया, नंबर का। p2 और p2 दोनों में सेम है, इसलिए तो सेम इसको ग्रुप में रखा गया है। सिलिकॉन और कार्बन को इसलिए सेम ग्रुप में रखा गया है क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इसलिए तो हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें निकालने के लिए बोले थे और ऐसे आता है। तो कहने का मतलब सब कुछ ऑब्जर्वेशन इसी के ऊपर है। तो मैं सब कुछ तुम्हें ऑब्जर्व करवाऊंगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, बरोबर है। तो फास्फोरस जो है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p3, ठीक है। 16 सल्फर का होता है, 16 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 18 आर्गन का 18 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये आपका डी ब्लॉक का हो गया। अब ये देखो एस ब्लॉक का था। अब सोडियम को लिथियम से मैच कराओ, क्योंकि लिथियम के नीचे सोडियम होता है, और बेरिलियम को मैच कराओ Mg से। देखो 2s1 आया तो यहाँ क्या आया, 3s1 आया, केवल नंबर का चेंजेज आया, इसलिए दोनों को एक ग्रुप में रखा गया है। ये भी 2s1 है, s1 है और ये s1 है। तो s1 पे ध्यान देने का, ये नंबर केवल चेंज हुआ, ऑर्बिट चेंज हुआ। ये ऑर्बिट नंबर 2 है, सेल नंबर 2 है और सेल नंबर 3 है। बेरिलियम और Mg में ऑब्जर्व करना, ये H2 है और ये H2 है, और ये केवल 2 है और ये केवल 3 है, बस वो चेंजेज हुआ। जब इसके नीचे वाला आएगा कैल्शियम, उस पर ऑब्जर्व करना। तो एक ग्रुप में रहने वाला सब सिमिलर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अब बोरॉन का किससे ऑब्जर्व करोगे, एल्युमिनियम से, कार्बन का सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का फास्फोरस से, ऑक्सीजन का सल्फर से, फ्लोरीन का क्लोरीन से, नियॉन का ये। अब देखो ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये 2p6 आया तो ये 3p6 आया, केवल 2 और 3 का डिफरेंस है। 2p6 p6 दोनों में सेम है। तो कहने का मतलब इसको मैं हटा रहा हूं अब, क्योंकि अब तुम्हें याद हो गया होगा भरते भरते, तो तुम्हें डाउट नहीं आना चाहिए। और मैं अपने अकॉर्डिंग ये सोचता हूं कि तुम्हें अपने मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे को कोई डाउट नहीं छोड़ू, हर चीज से समझा के कि कोई चीज क्या है, ठीक है, क्यों कैसे भरते हैं, या हो सकता है कि उसको मैं बाद में समझाऊं, लेकिन उसमें समझा के ही लूंगा हर चीज। तो ये नहीं कि रटे रटाए हमें पढ़ना है कि ये ऐसे आ गया। जितना अभी समझाना है वो मैं अभी समझाता हूं, बाद में अभी चीजें इसमें और समझाएंगे तो बाद में भी समझाएंगे इसमें, बरोबर है क्या। सारी चीजें एक साथ नहीं समझाएंगे, बरोबर है। तो अगर मान लो एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, तो उसको मालूम होता है कि वो किस रोड पे कहाँ एक्सीडेंट होता है, तो कहाँ स्लो चलाना है कहाँ फास्ट चलाना है, उस ड्राइवर को मालूम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब तुम समझ में आ गया होगा, कहाँ पर चीजें क्या बताना है वो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है, और तब तुम्हें समझा के समझ में आएगा। तो हम 18 के बाद अब आ जाए 19 पे। तो 19 किसका होता है, पोटेशियम का। तो पोटेशियम का होता है 19,
पोटेशियम का होता है 19, बरोबर है। तो 1s2 2s2, मैं डायरेक्ट भर दूं ना, 3s2 3p6। अब 3p के भरने के बाद कहाँ आते हैं, 3d पे नहीं आते, ध्यान रखना, 4s पे आते हैं। तो ये अगर तुम्हें करना है काउंट, तो ऐसे काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 12 18, एक बच गया 19। तो ऊपर वाला जो पावर में लिखा हुआ है, इंडेक्स में लिखा हुआ है, उसको तुम काउंट करते रहो और उसके अनुसार से भरते रहो। ऊपर वाला काउंट करते रहो, उसके अनुसार से भरते रहो। 20 है कैल्शियम का, कैल्शियम का 20 होता है, बरोबर है। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 4s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है यहां से यहां तक वो p ब्लॉक के हैं, ये दो जो एलिमेंट है वो s ब्लॉक के हैं, ये जो है p ब्लॉक के हैं, यहां से यहां तक। ये दो है जो वो s ब्लॉक के हैं, ये एक्सेप्शन है, ये s ब्लॉक का है। तो देखो तुम क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, हाइड्रोजन को पकड़ो, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम होता है, लिथियम के नीचे सोडियम होता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम, यहां तक कॉन्फ़िगरेशन निकालते आ गए हैं। हाइड्रोजन का ऑब्जर्व करो, S1 आया है, लिथियम का ऑब्जर्व करो, S1 है, पहले नंबर चेंज है लेकिन S1 तो है। सोडियम का ऑब्जर्व करो, सोडियम का S1 है। पोटेशियम का ऑब्जर्व करो, S1 है। हाँ, ये अगर पीरियड नंबर 1 में है तो ये 1s1 है और ये 2s1 है, ये 3s1 है और ये 4s1 है। तो ये पीरियड नंबर को बताता है, तो ये मैं आगे बताऊंगा, जो जिस पीरियड में रहेगा उसको बताता है। तो ये पीरियड नंबर 4 है इसलिए 4s1 है, लेकिन सब में क्या होगा, s1 ही होगा, इसलिए मैं कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था तो क्या लिखवाया था, NS1। तो खैर अभी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, मैं तुम्हें बस ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बरोबर है क्या। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S में आ रहा है, P में आ रहा है, इसलिए P ब्लॉक का। अब जैसे ही स्कैंडियम, तुम पीरियोडिक टेबल में देखे होगे, यहां पर कैल्शियम के बाद 21 स्कैंडियम स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा था, इससे पहले इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में आ ही नहीं रहे थे। डी में क्यों नहीं आ रहे थे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में यानी फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में डी मिलता ही नहीं है। डी पहला बार कहां मिलता है, डी पहला बार 3 में मिलता है, डी पहला बार 3 में मिलता है ना। तो इसीलिए जब 21वां नंबर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब जाके वो डी आता है। तो 20वां नंबर तक तो डी नहीं आया, लेकिन 21वां नंबर तक डी आ जाएगा, बरोबर है। तो हम 21 नंबर वाला स्कैंडियम का भरते हैं, स्कैंडियम का है 21। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक भरोगे तो 20 हो गया ना, इसका 20 है। अब 4s2 के बाद क्या भरने वाले हो, देखो इसमें से क्या है, 4s के बाद क्या है, 3d है ना, 3d में कितना चाहिए 10, लेकिन हमारे पास कितना है, तो काउंट कर लो कितना है हमारे पास, 2 और 2 4 6 10 12 18 20। अब एक बच गया, तो यहां पर एक दे देंगे, क्योंकि ये तो मांग रहा था 10 लेकिन है नहीं ना 10, है कितना, एक, इसको हम, बराबर है क्या। तो इसीलिए 21 नंबर से डी स्टार्ट होता है। अब डी जब 21 होगा तो देखो मैं यहां से यहां तक डैश लिख दे रहा हूं, 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 और 3d10। ये डी कब तक भरता जाएगा, जब तक इसको 10 मिल ना जाए। तो 10 मिलने के बाद तब अगले पे बढ़ेंगे ना, जब इसको 10 नहीं मिलेगा तब तक हम आगे जा नहीं सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक क्या है, 20 है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना यहां से यहां तक 20 है। तो हमें अगर 22 का निकालना है, स्कैंडियम के पास टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम का होता है 22, तो 22 का ये 20 हो गया और 2 22। अब 23 का निकालना है, वैंडियम का होता है 23, ये हो गया 20 और ये हो गया 3 23। उसके बाद निकालना है क्रोमियम का,
क्रोमियम का होता है 24, ये हो गया 20 और ये हो गया 4, 24। अब हमें निकालना है किसका, मैग्नीज का, 25 का। तो 25 का निकालना है, तो मैग्नीज में ये 25, 20 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया। मैग्नीज के बाद हमें निकालना है आयरन का 26, तो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऊपर चला गया थोड़ा, आयरन का निकालना है तो 20 और ये 6 इलेक्ट्रॉन 26 हो गया। अब हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है 27 कोबाल्ट का। कोबाल्ट का निकालना है तो ये हो गया 20 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन 27 इलेक्ट्रॉन। 28 इलेक्ट्रॉन का निकालना है, निकेल का होता है 28 इलेक्ट्रॉन, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ का और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ का। 29 का कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का 29, तो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ का और 1 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ का। हमें जिंक का निकालना है, तो जिंक का निकालना है तो जेडेन का 30 होता है, तो यहाँ पर हम 20 इलेक्ट्रॉन और 10, 30 हो गया हमारा। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे भर दिया मैंने। अब ध्यान देना, मैं तुम्हें याद है डी ब्लॉक को बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट, और बोला था डी में जिसमें पार्शियल फिलअप हो। तो देखो डी में 1 फिलअप है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसको पार्शियल फिलअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल। पार्शियल क्यों, क्योंकि डी को कितना चाहिए होता है 10, लेकिन है कितना 1 से लेकर 9 तक, ये जो है वो पूरा भरा हुआ है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का एक और डिफिनेशन हमने बताया था, जिसमें डी पूरा भर जाता है, डी पूरा भर जाता है, पूरा मतलब 10 का 10 भर गया। अगर 10 का 10 भर जाएगा तो 10 का 10 भर जाएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएगा, इसीलिए जो जिंक होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता है। बराबर है क्या। तो हमने डी बोला था कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें डी पार्शियल फिलअप हो। पार्शियल का मतलब 1 से लेके 9 तक हो, क्योंकि 10 उसको मैक्सिमम चाहिए। अगर हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं उसमें 10 का स्ट्रेंथ है, तो हमें 10 मिल गए बच्चे, तो 10 पूरा मिल गए, तो जब पूरा मिल गए 10, तो हमें और कुछ चाहिए नहीं, यानी हम पूरा भरे हुए हैं, हमें और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पूरा भर चुके हैं। लेकिन अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हम बोलेंगे आई पार्शियल फिलअप है, मतलब अभी भरना बाकी है। तो जो जिसमें भरना बाकी होता है डी में, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अगर डी पूरा भर जाता है तो हम उसको बोलते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट। हालांकि उसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय मैंने तुम्हें बता दिया। बरोबर है। अब यहाँ पर हमने 30 तक तुम्हें निकलवा दिया, लेकिन यहाँ पर स्टार लगा लेना क्रोमियम पे और कॉपर पे। हमने क्रोमियम और कॉपर पे जो निकाला है कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्सेप्शनल होता है। होना चाहिए था ये, लेकिन होता है एक्सेप्शनल, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग हट के होता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अलग से। बरोबर है क्या। पहले 1 से 40 तक मैं निकलवा लूं। तो क्रोमियम पे और कॉपर पे आप स्टार लगा लोगे। स्टार इसलिए कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला है यहाँ पे वो गलत निकाला है। निकालना चाहिए था ये, लेकिन होता है कुछ और, तो मैं उसको निकाल कर ही बता रहा हूं, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बरोबर है। तो बस अभी आप स्टार लगा लो, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, पहले 40 तक मैं निकाल दूं। 30 तक निकल गया आपका, ये सब ऑब्जर्व हो गया। अब इसीलिए देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहा है, डी में, इसलिए सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। बरोबर है। अब 30 तक भर दिया। अब 30 के बाद याद करो जिंक के बाद क्या आता है, पीरियोडिक टेबल में याद करवाया था ना, जिंक के बाद क्या आता है, जिंक के बाद याद आता है गैलियम। आता है ना गैलियम, आता है नहीं आता है। 31 किसका आता है, गैलियम का आता है, आता है ना। तो इस लेक्चर को आप YouTube पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको हर दिन, कल का लेक्चर भी अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हो। आपका बैच का नाम लिखा हुआ है B3 बैच से। तो याद करो, जब पीरियोडिक टेबल हम बनाते थे, एलिमेंट्स लिखते थे, तो यहाँ जिंक लिखते थे, जिंक के बाद क्या लिखते थे, स्कैंडियम, जिंक के बाद गैलियम, बैंगन, आलू, गाजर। 31 इसका होता था। अब पी ब्लॉक चल दिया, अब पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया ना। इसका मतलब तुम जो मैं सीक्वेंस लिखवाया था, तो मुझे ये बताओ 3D के बाद क्या भरा जाता है, 3D के बाद क्या भरा जाता है, 4p भरा जाता है ना। इसलिए अब एलिमेंट्स कहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, पी में। बराबर है क्या। अब पी में कहां तक जाएंगे, तो पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो, तो यहाँ पर जिंक है,
जिंक के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, गैलियम। तो यहाँ होता है बैंगन, आलू, गाजर, गैलियम। और यहाँ होता है कहे, शिव जी, जर्मेनियम। और यहाँ होता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक। ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम। और फिर कल बाहर ब्रोमीन। और यहाँ हिमांशु नेहरा अगरकर क्रिप्टन। तो गैलियम से लेके अब क्रिप्टन तक किस में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं गैलियम का। तो गैलियम का कितना है 31। मैं एक बार लिख दे रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तुम आप लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ये हमें आइडिया लगाया, कहां तक फिलअप कर दिया है, 2 और 2 4 6 10 12 18 20 और 10 30 तक भर दिया है। एक भरना है। अब 3D पूरा भर चुका है तो कहां जाएंगे, 4p पे जाएंगे। लिखवाया था सीक्वेंस, 3D के बाद देखना कहां लिखवाया था मैंने, 4p लिखवाया था। तो 4p पे जाएंगे। तो 4p पे कितना दे देंगे 1, क्योंकि 1 ही हमारे पास। 30 तक तो यहां तक हो गया ना, 30 तक इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गया। तो 31 नंबर इसमें जाएगा। अब गैलियम के बाद किसका निकालना है, इसीलिए एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, पी से। गैलियम के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद सेलेनियम, ब्रोमीन, बरोबर है। और यहाँ है क्रिप्टन। तो यहां से यहां तक 30 हो गया। और यहाँ 4p2 30 और 2 32 हो गया। यहां से यहां तक 30 हो गया। और यहां हो गया 4p3, कितना हो गया 33 हो गया। यहां से यहां तक 30 हो गया। और ये हो गया 4p4। तो यहां पर हो गया आपका 34 32 33 34 35, ब्रोमीन का 35 होता है। यहां तक 30 हो गया, 4p5 हो गया। अब यहां 36 है तो यहां तक 30 हो गया। और यहां 4p6 हो गया, बराबर है। बराबर है कि नहीं है। तो देखो क्रिप्टन तक 36 भर गया, 36 भर गया। अब 37 नंबर याद करो, 37 नंबर किसका होता है। अब पी तो खत्म हो गया, तब एस में आएंगे ना। तो देखो 37 नंबर किसका होता है, ह ली ना के रब। अब तुम्हें याद करवाया था मैं एटॉमिक नंबर। यहां से आने में कितना ऐड करते हैं 8, यहां से आने में 8, यहां से आने में 18, 8 8 18 18 32। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका 3 होता है, 8 ऐड कर दो 11, 11 में 8 ऐड कर दो 19, 19 में और ये 18 ऐड कर दो 37। तो रिविडियम का कितना हो जाता है 37। तो सब ट्रिक बता दिया हूं, अब तुम्हें बस अप्लाई करना है उस चीज को। तो 37 किसका होता है, रिविडियम का। तो रिविडियम जो होता है एस ब्लॉक से आ जाता है। क्यों एस ब्लॉक का आ जाएगा, एस ब्लॉक का क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हो गया आपका 4p6 पूरा भर गया। ये पूरा जब भर गया तो 4p6 के बाद क्या हमने लिखवाया था, 4p6 के बाद क्या लिखवाया था 5s। तो 5s। और देखो ये नंबर जो है वो ऑर्बिट नंबर है और साथ में पीरियड नंबर को ही बताता है। तो इसीलिए ये रिविडियम 5th पीरियड में आएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें सब कुछ एक एलिमेंट का सब कुछ बता दूंगा बिना, ये 5th पीरियड में आएगा ग्रुप, सॉरी यहाँ 1 होगा, 5th पीरियड में आएगा, ये ग्रुप नंबर 1 में आएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एक एटम के बारे में जानने के लिए काफी है। ये 5th पीरियड का है, एस ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर 1 का है। बिना याद किए हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये 5s1 हो गया। रिविडियम के बाद क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम हो गया 38। तो यहाँ पर हो गया 4p6 और यहाँ हो गया 5s2। अब ये पूरा s पूरा भर गया। अब 5p के बाद कहाँ लिखवाया था मैंने, 5s के बाद कहाँ लिखवाया था, 5s के बाद 4d में लिखवाया था। तो 38 के बाद 39, 39 होता है वाइट्रियम का, नीचे दिख रहा है ना वाइट्रियम का। तो 39 होता है वाइट्रियम का। तो वाइट्रियम का जो होता है वो 39 होता है। तो यहाँ 4p6 भरने के बाद कहाँ गए 5s2 में, कहाँ तक भर दिए 38 तक। अब 39 के बाद कहाँ भरना है 4d में, तो 4d1, बराबर है। अब 40 किसका होता है, स्कैंडियम वाइट्रियम। यहाँ होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, भाई नवाब था, सॉरी टी जा रहा जिरकोनियम। तो 40 होता है जिरकोनियम का,
जिरकोनियम का हो जाएगा 40। तो 4p6 5s2 और 3d2। आगे मैं नहीं दिया था क्योंकि आगे अभी स्टार लगा दूंगा, अगर आगे अगर बनाऊंगा तो स्टार आ जाते हैं। तो 1 से 40 तक में केवल 2 स्टार है। किस पे और किस पे? क्रोमियम पे और कॉपर पे। तो 1 से 40 के बाद और भी स्टार आ जाएंगे, केवल 2 ही एक्सेप्शन नहीं है, और भी एक्सेप्शन है, तो मैं अलग से लिखवाऊंगा। बरोबर है क्या? तो 1 से 40 तक में 2 ही स्टार है, 24 पे और 29 पे। 24 क्रोमियम का होता है और 29 कॉपर का होता है। ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है, यानी जो हम रूल से निकालते हैं वो रूल से नहीं आता है। तो क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। बरोबर है? पहले आप मेरे को ये बताओ, 1 से 40 तक में किसी को डाउट है तो बोलो आप। 1 से 40 तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है तो बोलो। किसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे को समझ में नहीं आया? कॉपर और क्रोमियम का मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये बताओ कि 1 से 40 तक किसी का कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम आया है तो बोलो। सर इसके बाद इसको क्यों भरते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये इसके पहले ये सर क्यों भर दिया आपने, एस क्या है, पी क्या है, सर ये टेम्पल बोल रहे हो, टेम्पल क्या है, बिल्डिंग क्या है, रूम क्या है, ये भिखारी क्या है, तो एस पी डी एफ क्या है, ये सब चीजें बोलो। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए, पी को दिए, इसका मीनिंग क्या होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन का। एस में आता है तो एस ब्लॉक में रखते हैं, पी में है तो पी में रहता है। ये सब कोई भी डाउट है तो बोलो, एक्स वाई जेड, मतलब इससे रिलेटेड डाउट। बाकी अगर डाउट है तो मैं वो समय के साथ आपको बताता जाऊंगा। यहां तक हैव यू एनी डाउट डेंटल में? हर्ष, प्रणोति नो डाउट, विश्वराज पाटिल नो डाउट, ऑल क्लियर, शिव प्रसाद नो डाउट, श्रद्धा नो डाउट, चिन्मय नो डाउट, प्रणोति नो डाउट। एक कल कौन? हर्ष, कल क्या नाम? हरीश। तुम्हें कोई डाउट अभी तक? हरीश, तुम्हें कोई डाउट है? आज नहीं है क्या वो? है? एच ए